बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। ज़ूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 216 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 16 नवंबर 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की जो क्लोजिंग हुई, तकरीबन पॉइंट है मेरे सामने, 46,542 पर मार्केट क्लोज हुई। मार्केट की ओपनिंग की बात करते हैं, मार्केट तकरीबन ओपन हुई थी 45,798 पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था। जो हाई बनाया था आज के दिन मार्केट ने, वो तकरीबन हाई था 46,623 के राउंड अबाउट मार्केट ने जो अपना हाई बनाया ये। इसके अलावा नीचे मार्केट ने कुछ थोड़ा सा लो भी बनाया हुआ है। लो की बात करते हैं तो मार्केट ने तकरीबन जो लो बनाया 45,736 का मार्केट ने जो है वो लो बनाया। और क्लोजिंग प्राइस है मार्केट की 46,542। आज के दिन के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 96.426 मिलियन शेयर्स का कारोबार जो है वो आज के दिन जो है वो देखा गया। थोड़ा सा अगर हम लोग आज के वॉल्यूम्स को पीछे कुछ दिनों के वॉल्यूम के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो तकरीबन पिछले 4 दिन के जो वॉल्यूम थे उससे कदरे बेहतर वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुए। ये जो एक आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, ये इसकी वॉल्यूम की ओवरऑल मूविंग एवरेज की लाइन है। ये शो कर रही है कि ओवरऑल एवरेज से तकरीबन कम ही वॉल्यूम जो है इसके अंदर जो है वो जनरेट हुई है। और आई थिंक ये 20 की मूविंग एवरेज है, यानी कि लास्ट 20 डेज की जो एवरेज बनती है वॉल्यूम की, उस हिसाब से ओवरऑल जो है ना इसका आज के दिन के जो वॉल्यूम है वो कदरे कम ही है ये। यहाँ पर भी आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया गया था। जैसे हमने देखा था यहाँ से मार्केट जब ये ऊपर गई थी, ये जो ऊपर वाली बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ये डोजी कैंडल बनी और इसके बाद एक और ग्रीन ये रेड कैंडल बनी, तो ये कि हमारा पैटर्न बन जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम लोग इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। और इसी पैटर्न के बाद हमने देखा कि इस रेड कैंडल ने मजीद कंफर्म कर दिया कि ट्रेंड जो है वो डाउन का होगा ये। तो यहाँ से तकरीबन मार्केट नीचे आना शुरू हुई 47,105 से। तो मार्केट ने तकरीबन अपना लो बनाया था 45,737 का। फिर इतने लो के बाद फिर मार्केट ने कल के दिन, जैसे हमने बात की थी, एक डोजी कैंडल या फिर फॉर्मेशन होगी। और हमने कल ही बात की थी कि अगर एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाती है तो ये साइन शो करेगा कि ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है यहाँ पर बनने जा रहा है। मॉर्निंग स्टार इसकी कंफर्मेशन का क्या कब होगी, इसकी कल एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाती है जो कंफर्म कर देगी कि ये पैटर्न जो है वो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो है वो पैटर्न है ये। तो टेक्निकली इसमें ये चीज देखी जाती है कि अगर इस तरह का पैटर्न बने तो जो लास्ट का हाई बना होता है, जैसे ये तकरीबन ऑलमोस्ट हाई बना हुआ था, तो इतने पॉइंट मार्केट और ऊपर जाने के भी चांस जो है ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन में होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मोटा मोटा कैलकुलेट कर लेंगे, ये तकरीबन 47,000 थे और मार्केट आ गई थी 45,737, तकरीबन ना ना करते कितने पॉइंट बीच में से निकले, हजार कुछ 1200-1300 पॉइंट मार्केट के अंदर से जो है, यानी 47,000 और 45,000 और 725, तकरीबन ना ना करते 1200-1300 पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल गए। तो बहुत चांसेस हैं कि एक तो ये 1200-1300 पॉइंट यहाँ पर रिकवर होंगे और ये 1200-1300 पॉइंट मार्केट और भी ऊपर जाने के चांस जो है वो हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि वॉल्यूम जो है वो थोड़े कम है, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन टेक्निकली एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ से क्रॉस करेगी। अगर ये चीजें लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, ये खासतौर पर ये जो लेवल है मार्केट के, ये काफी अरसा मार्केट इस रेंज पे जो रही है, जैसे मैं एक नीचे जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली, ये जो इस बैंड में जो ही मार्केट इस बैंड में आना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर मार्केट को ज्यादा रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो मार्केट जो है वो क्या करेगी, जैसे अब बॉल होती है ऊपर नीचे टिक 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 करती रहती है, टिक ऊपर टिक नीचे, जैसे यहाँ पर इसने किया बार बार ऊपर नीचे जैसे बॉल की तरह रेंज बाउंड एक्टिविटी। तो ये बैंड जो है ये थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट बैंड है। जिस टाइम मार्केट इस बैंड को क्रॉस करके ऊपर निकल गई तो फिर आप मार्केट के अंदर और भी ज्यादा जो है वो तेजी देख सकते हैं। ये ओवरऑल जो है आज की मार्केट का जो आपको बताया, कल एक्सपेक्टेड चांस इस ग्रीन कैंडल की बेस पर कल का जो एक्सपेक्टेड मॉर्निंग ट्रेंड है वो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा ये। और डे एंड में फिर पता चलेगा कि क्या पोजीशन रहती है ये। जी तारिक साहब, राहुल पिंडी साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं तो मार्केट को एंजॉय करो, कभी नीचे कभी ऊपर, जब आपको सलाम करने के लिए सर आपको किया, बस बस जी मार्केट तो जो नसीब में है वो तो मिलेगा सर, वो तो आप बताते हैं बिल्कुल सही, आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक करके ना। तो मैंने जी कभी इस बात की टेंशन ही नहीं ली है, कभी नीचे कभी ऊपर, मैं तो हमारे नसीब में होगा वो अल्लाह देगा। लेकिन आपके साथ में फायदा हो जाता है कि मैं टाइम गिरा पता चलता है कि मार्केट में नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। सर आप तो बहुत इस मार्केट में बहुत अच्छे हो, बहुत काबिल इंसान है सर।
बस सर यही बहुत है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। बस तारीफें सर, सारी अल्लाह की तारीफें हैं। वही आपकी बात बिल्कुल सही है कि वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज्यादा नहीं। ये जो है ना, ये नहीं मिलता। बस जितना नसीब है इंशाल्लाह उतना ही उस पर बंदे को राजी होना चाहिए। फीमेल साइड से भी एक दो तीन क्वेश्चन है, पहले वो मैं ले लेता हूँ, फिर आखिर में कहीं मिस हो जाएंगे ये। मैडम है हमारी, लाहौर से पूछ रही है कि अमरेली स्टील का टीपी बता दे, 47 की आपने बाइंग की हुई है। मैडम आज तो अमरेली जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बेहतर ये है कि अभी थोड़ा सा मार्केट अगर ये बेहतर होती है, अगर अमरेली ये 50 क्रॉस कर जाता है तो बहुत चांस है अमरेली का कि ये निकल जाएगा फिर 60 के करीब करीब के लेवल पर। तो कल अगर आप देखेंगे मार्केट, अगर आपको लगे प्रेशर में आखिरी टाइम, तो फिर आप अमरेली की प्रॉफिट टेकिंग कर सकती हैं। तकरीबन 48.49 के राउंड अबाउट जो है बेशक प्रॉफिट टेकिंग कर रही है। एक और मैडम है कराची से, वो पूछ रही है, गुल अहमद आपने लिया हुआ है 52 53 पे होल्ड किया हुआ है, क्या अभी ऐड किया जाए? जी मैडम, यहाँ पर आप बिल्कुल 50 के राउंड अबाउट इसको ऐड कर सकती है ना। ऐड करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये अच्छा स्टॉक है, इसको फिलहाल रखना है अपने गुल अहमद को। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका जो आईपीओ, हम बार बार बातें कर रहे हैं, इसका आईपीओ भी लॉन्च होने वाला है। किसी भी टाइम खबर आ जाएगी कि गुल अहमद जो है अपना आईपीओ जो वो लॉन्च करने जा रहा है। ये तो जो ही वो खबर आएगी तो आप इस गुल अहमद के अंदर जो है ना और भी ज्यादा जो है वो तेजी देख सकती हैं। ये नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, मैडम है कोल कराची से पूछ रही, जीएच चैनल में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? जी मैडम, फिलहाल मार्केट वक्ती ऊपर हुई है ना, तो आगे आने वाले दिनों में थोड़ा पता चलेगा कि अगर हो सकता है मार्केट फिर 2 दिन अच्छी दिखा के फिर नीचे जो है आना शुरू हो जाएगी, तो आपका जीएच चैनल यही दोबारा 80 रुपये या इससे नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 85 पर चला गया है, तो 80 रुपये से नीचे आ जाएगा तो बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको रखने में। तो थोड़ा सा फिलहाल सब्र कर जाएंगे। जी अब आप लोगों की तरफ ही आ रहा हूँ, यही तकरीबन 3 ही सवाल थे हमारे पास फीमेल साइड से। ये जी वकार साहब, स्पेन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यूनिटी के बारे में पूछना था, उसकी मेरी बाइंग है 32.50 की, जी और तकरीबन 20,000 शेयर लिया हुआ है, तो तकरीबन उसमें जी लॉस में जा रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर ही है। तो इसने इस मार्केट में भी इसने बिल्कुल ये ऊपर से हिली जुली भी नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आगे क्या करेगा ये? जी सर, यूनिटी के बारे में वैसी मार्केट के अंदर जब वो बहुत पैनिक जो है वो क्रिएट किया गया कि जी ये राइट शेयर दे रहा है तो पता नहीं बहुत नीचे चला जाएगा। यूनिटी फंडामेंटली जो है वो बिल्कुल यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऐसा नहीं है कि उसके फंडामेंटल बेकार है या बिल्कुल थकी सी कंपनी है। कंपनी ये बहुत अच्छी है ये। और जैसे आपको कल भी बताया था कि अगर ये अपना राइट शेयर जो दे रही है 27 रुपए का, तो एक लॉजिक सी बात है कि अगर उसने अपना, वो चाहे कि अगर के इन्वेस्टर मेरे राइट शेयर को जो है वो अवेल करे, तो उसको अपनी रेगुलर स्टॉक की प्राइस को किसी ना किसी तरीके से ऊपर करनी पड़ेगी। चाहे वो प्लेयर को कह के ऊपर करे या कंपनी खुद बाय करके इसको कम से कम 30 32 रुपए के करीब करीब इसको लाना पड़ेगा। तो तब इसका राइट शेयर भी जो है कोई खुशी खुशी जो अवेल करेगा, नहीं तो सारे इसको बेचेंगे, ये और भी ज्यादा डिस्काउंट पर चला जाएगा। तो बहरहाल सर, स्टॉक बुरा नहीं है, रेगुलर स्टॉक रखने में मुझे कोई जो है ना नहीं लग रहा कि आपको नहीं रखना चाहिए। इसको होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी शुएब अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो क्या कहते हैं, डबल जीएल लिया हुआ था मेरा, 34.50 की बाइंग है मेरी। वो आज तो ऊपर गया फिर नीचे आ गया। जी जी सर, डबल जीएल में फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है ना, जब तक ये तकरीबन 32.5 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक तो इसको होल्ड रखें फिलहाल ना। तो आज जैसे मार्केट अच्छी थी, लेकिन ये नेगेटिव में था क्योंकि ये 2 दिन से तो ऊपर जा ही रहा है। ये कल भी तकरीबन काफी ऊपर गया इसने, 32 रुपए से 32 से लेकर 34.14 को भी इसने यानी कि क्लोजिंग दी वहां पर ये। तो फिलहाल अभी इसका जो स्टॉप लॉस आप अपने जहन में रखें, 33 रुपए ही अपने जहन में रख लें। जब तक ये 33 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक आप इसको होल्ड करके रखें। जो ही 33 रुपए से नीचे नीचे क्लोजिंग देने लगे तो फिर आप इसके अंदर से निकलें। और इससे पहले अगर ये आपके रेट पर आ जाता है तो बेशक आपके रेट, अपने रेट पर एक दफा इसके अंदर से निकल जाए। फिर जब ये कभी क्रॉस करेगा 38 रुपए, फिर आप पूछिएगा कि आप बाय करना या नहीं करना, या दूसरी सूरत ये है कि ये दोबारा 30 रुपए के करीब करीब आ जाए, वहां पर दोबारा आप इसकी बाय कर सकते हैं। अब ये 30 और 38 के दरमियान बिल्कुल लटका हुआ है, ये ना ऊपर वाला है ना नीचे, तो भी फिलहाल दरमियान वाली पोजीशन है ये। तो आपने बिल्कुल दरमियान वाली पोजीशन पर लिया हुआ है, तो अभी या तो ऊपर जाना है या फिर इसने वापस नीचे आना है ये। जी अली अदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर मैं पूछना चाह रहा था, ये मूविंग एवरेज होती है 200 की, 100 की, ये डे वाइज अपने हर स्क्रिप्ट की अपनी उसने सेलेक्ट की होती है कि किस पे आके उसने बाउंस बैक करना है। जी और ये सर बर्जर के बारे में बता दें, उसमें एंट्री कैसी ले सकते हैं? थैंक यू सर। जी
जी सर, हर स्टॉक की जो है ना मूविंग एवरेज तो सेम होती है, तो हर स्टॉक पर, स्क्रिप्ट पर, KC 100 इंडेक्स पर आप वो मूविंग एवरेजेस लगा सकते हैं। कोशिश करें, डिफरेंट किस्म की मूविंग एवरेजेस होती है, जैसे 9 की मूविंग एवरेज, 20 की, 29, फिर 80 की, 100 की, 150, 200, ये डिफरेंट किस्म के आप लगाएंगे तो आपको खुद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि कोई स्टॉक किस किस की मूविंग एवरेज पर जो है ना सपोर्ट लेता है, उसकी रेजिस्टेंस लेता है। फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करें, पहले आप 3 मिनट सेलेक्ट करें, फिर 5 मिनट सेलेक्ट करें, फिर आप आ जाएं 30 मिनट पर, फिर 1 घंटे पर, फिर 2 घंटे पर, फिर 3 घंटे पर, फिर डे पर आए। तो सारे टाइम फ्रेम में देखते जाएंगे और सारी मूविंग एवरेजेस लगी होंगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये स्टॉक किस टाइम फ्रेम के किस मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है। जिसमें आप लोग उसको फाइंड करने में कामयाब हो जाए तो बाकियों को क्रॉस कर दे, बंद कर देंगे, सिर्फ उस स्टॉक के लिए सिर्फ उसी मूविंग एवरेज पर भी फोकस करें आप ये। तो इस तरह करके सीखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नई चीजें आप निकालेंगे अंदर से। जी ख्वाजा माजिद साहब हैं अवेलिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो सिटी फार्मा के बारे में पूछना था कि कल अगर इसमें एंट्री ली जाए। दूसरा सर ये कि अगर कोई स्टॉक हमारे पास है उसमें से अगर 50% ऊपर जाए हम सेल कर दें और बाकी जब वो नीचे आए तो दोबारा उसे बाई बैक कर दें, तो क्या सर हमारी एवरेज बेहतर रहेगी इस तरह की? जी जी सर बिल्कुल। जैसे अभी मार्केट की जो सिचुएशन है उस हालात में जो है ना, बिल्कुल जहाँ पर आपको प्रॉफिट हो तो लाजमी 50% आप प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर वो स्टॉक यानी पैसा अपने उस स्टॉक का उसी के अंदर ही रखना है ये। तो जो ही फिर नीचे आए तो दोबारा आप उसके अंदर बाय करें। ये जैसे अगर सिटी फार्मा है, आपको हम बार बार कहते हैं कि सिटी फार्मा का जो सही बाइंग जोन है वो 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान है ये। जब आप इसके दरमियान लेंगे ना तो फिर आपको वो टेंशन ही होगी कि मैंने लिया और मेरे लेते सार ये बहुत नेगेटिव हो गया ये। तो इसने ज्यादा नीचे नहीं आना, 35 पर आएगा तो 34 33 पर जो ही टच करेगा वापस फिर 35 36 पर चला जाएगा ये। तो यहाँ पर लेना ये बिल्कुल सेफ है। और जब ये 37 38 पर जाए तो कम से कम 50% 70% लाजमी बेचे, सारे ना बेचे, कुछ ना कुछ रखे। अगर ये 55 60 पर चला जाए तो कम से कम आपके पास थोड़े बहुत और भी होने चाहिए कि वहां पर बाकी आखिर में जाके बेचे। अगर इस दौरान ये वापिस आ जाता है दोबारा वही लेवल जो इसका रेंज, जिस रेंज में ये घूम रहा है, फिर 35 36 के करीब करीब पहुंचना शुरू हो, फिर बाय कर ले और फिर ऊपर जाके इसके साथ आप ये करते जाएंगे तो आपकी एवरेज तो बहुत जबरदस्त बनती जाएगी ये। जी रियासत अवान साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जनाब। जी जी सर खैरियत। सर आपसे ये पूछना है, कल आपने कुछ बताया था GHGL के मतलब, ये जो गनी क्लास है ये बहुत ही स्लो आइटम है लेकिन आप इसकी बड़ी तारीफ करते हैं और मैंने ये कोई 43 के रेंज मुझे नेट पड़ रहा है, मैंने लिया हुआ है। तो ये आप कल आज आपने कैपको के मतलब भी कुछ शेयर किया था, वो मैंने पढ़ा, तो मैं जहन में मेरे है कि इसको मैं रिप्लेस करूं या रहने दूं। आप इसकी बहुत तारीफ करते हैं और लगता भी है हमें कि ये बहुत अच्छा है। जी जी सर ये बहुत अच्छा है ना, ये ग्रुप भी बहुत अच्छा है और ये कंपनी भी बहुत अच्छी है गनी गिलास की ये। अभी जैसे उन्होंने सर्विस फैब्रिक के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, नहीं बड़ा ग्रुप है ये, कुछ छोटा मोटा तो कंपनी है कोई नहीं ये। तो बेहतर ये है कि आप इसी के अंदर बैठे रहें, ये जब चलेगा ये अपने हिसाब से चलता है ये वाला, और जब ये जाएगा तो आप देखेंगे ये दोबारा 60 70 80, नहीं तो डिविडेंड बोनस ये आपको देता रहेगा। हर साल में जो है ना लाजमी इसने डिविडेंड बोनस आपको देते रहना है ये। उस तरह अगर आप उसके हिसाब से डिविडेंड बोनस के हिसाब से भी परसेंटेज निकालेंगे तो वो उतना ही पैसा होगा जितना इसने ऊपर जाके, यानी 40 अगर ये 60 जाना होगा तो इसने आपको उतना डिविडेंड बोनस दे जाएगा 2 3 साल में कि आपके पैसे इसने पूरे कर देने हैं ये। तो इसलिए यानी कि बिल्कुल आराम सुकून वाला और इन्वेस्टमेंट वाला ये स्टॉक है, पड़ा रहने देिए। जब जाए कम से कम 70 80 के करीब करीब तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग के बारे में कुछ सोचे कि मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जिसको हम कहते हैं ये एवरग्रीन स्टॉक में जो है वो शामिल है, गनी ग्लास जो है ना ये वाला ये। और खास तौर पर इसके अंदर बहुत काम हुआ है, ये पिछले साल जून से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो इंशाल्लाह ये चला जाएगा आराम। भी पीछे रिसेंटली जो इसने हाई बनाया था वो भी तकरीबन 67 का हाई बनाया था। और ये पहले पहले जब मार्केट बिल्कुल ठीक होती तभी तो थोड़ी मार्केट के ऊपर ये नौसत सी छाई हुई है ना, तो उससे पहले ये आराम स्कूल से 900 100 रुपए का ये स्टॉक होता था ये। और इवन के जो पीछे इसने हाई भी बनाया था 118 रुपए का ये, वहां से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। तो इंशाल्लाह जो ही मार्केट बेहतर होगी तो आपका ये गनी ग्लास खास तौर पर GHGL हो गया या TGL हो गया, TGL दोनों बहुत जबरदस्त किस्म की कंपनीज हैं ये, सॉलिड किस्म की जिसको हम कहते हैं ये। तो इसके अंदर अगर आपने 40 और 50 के दरमियान इसको बाय किया हुआ है
तो बिल्कुल आराम सुकून से जो है ना ये सेफ स्टॉक है ये वाला। ये आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि जी बुरे हालात में ये 25 पर आ जाएगा या 20 पर आ जाएगा, ये इंशाल्लाह यहाँ पर सॉलिड ही रहेगा ये। जी और कैप्को भी बहुत अच्छा, कैप्को का अगर ये पैसे दे दे, ये जो सर्कुलर डेट के इनके इशू है, जैसे आज खबर आई है कि ज्यादा पैसे कैप्को को मिलने वाले, तो इंशाल्लाह अब कैप्को को भी वही जो इसके पुराने लेवल है 70-80-90 रुपए ये इसके लेवल है, लेकिन ये पैसे नहीं देते ना ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ये वाले। तो जो ही इनके सर्कुलर डेट के इशू क्लियर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह कैप्को दोबारा अपने उसी जगह पर आपको नजर आएगा जहां पर ये होता था ये। जी वसीम अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, अस्सलाम। पूछना यह था कि सर्विस फैब्रिक की टेक प्रॉफिट हम लोग कहाँ पर जाकर करें? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर सर्विस फैब्रिक जो है आज इसने अच्छी क्लोजिंग दी है 12 रुपए से ऊपर। कल के दिन जो है अगर ये 12 रुपए 70 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो बहुत चांसेस है कि ये तकरीबन 14 रुपए के करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। तो पहली प्रॉफिट टेकिंग जो है अगर आपको कल के दिन लगे कि ये 12 रुपए 70 पैसे से टकरा कर फिर वापस आ जाता है तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। और अगर आखिरी टाइम हम देखेंगे कि ये 12 रुपए 70 पैसे से ऊपर क्लोज होने वाला है, 3 बजे के बाद का टाइम हो, तो वहां पर हो सकता है हम आपसे ये भी कहें कि इसको दोबारा बाय बैक कर लेंगे। तो इंशाल्लाह वहां से फिर अगर ये ऊपर निकाल गया तो फिर जैसे बताया वहां पर उस लेवल पर भी ये जा सकता है। जी मियाँ जैद साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि हाउ टू ओवरकम फियर। अगर स्टॉक खरीदने के बाद ये 1-2 दिन इसकी प्राइस नीचे आ जाती है तो डर लगना शुरू हो जाता है कि यार ये और नीचे ना चला जाए, तो जब ये 1-2 दिन बाद थोड़ा सा रिकवर करता है तो हम 10% लॉस से 3-4% लॉस पर आते हैं, बेच के बाहर होते हैं, अगले दिन प्राइस ऊपर चली जाती है, इसका कोई बता दें हल। जी सर इस तरह है ना, ये जितना भी कारोबार है दुनिया का जितना भी कारोबार है ये फियर और ग्रीड के बगैर तो होता ही कोई नहीं है ना। जैसे आप कोई स्टॉक खरीद रहे होते हैं और उसी टाइम कोई स्टॉक बेच रहा होता है तो एट अ टाइम जो है स्टॉक मार्केट के अंदर भी दोनों के अंदर फियर और ग्रीड जो है ये मौजूद होता है ये। फिर इसको मैंने अपने कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कम से कम समझाते समझाते भी 20 मिनट लग जाएंगे कि कैसे फियर और ग्रीड जो, जैसे अभी आपने ये बात की कि फियर आपको यही था कि जी आपने जो ही स्टॉक लिया तो वो फौरन जो है वो जो है ना, अभी जैसे आप स्टॉक लेने जाते हैं तो आपको पहले ही डर ये होता है कि अभी नहीं लूंगा तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए, तो ये जो चीज है ये आपका ग्रीड बन जाता है। और इसी तरह जब आप स्टॉक लेके नीचे चले जाते हैं तो वो फियर आपका और बढ़ना शुरू हो जाता है। सर इसमें तो सिंपल सी बात ये है कि आपको जो भी आप स्टॉक पिक करने जा रहे हैं उस पर एतबार होना चाहिए आपको कि मैं ये स्टॉक पिक कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये लेवल भी बहुत अच्छे लेवल है इसके। फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि वक्ती वो स्टॉक अगर नीचे आ भी जाता है तो वो फौरन जो वो रिकवर कर जाएगा ये। और हमेशा कोशिश करें कि जब आप कोई स्टॉक ले लेते हैं और स्टॉक थोड़ा सा अगर नीचे चला जाता है तो फिर हर किस ये कोशिश ना करें कि जब आपके लेवल पर आएगा तो मैं हर सूरत उसके अंदर से बस जान छुड़ानी है, एक दफा मैं उसके अंदर से निकल जाऊँ। अगर वो नीचे जाकर वापस बाउंस बैक करता है तो बहुत चांसेस है कि आपके रेट से भी वो काफी ऊपर चला जाएगा ये। तो वो बस आराम सुकून से बैठे रहे उस स्टॉक, अभी तो जितने भी स्टॉक है ऑलमोस्ट सारे ही नीचे नीचे स्टॉक हैं। तो ऐसे में अगर कोई स्टॉक वक्ती आपका नीचे चला जाता है तो आप अपना टारगेट आपके जहन में होना चाहिए कि बेशक जितना मर्जी नीचे जाए तो इतने ऊपर जब तक नहीं जाता मैंने इसको बेचना नहीं है ये। तो इस तरह का इंशाल्लाह काम करेंगे तो साथ साथ जो है वो बेहतर होता जाएगा। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब आज कल आपके मतलब वो रात में जो आपने भेजा था उसमें लिखा था मार्केट सुबह नेगेटिव हो सकती है। अच्छा मैंने सुबह एविन उठाया ही, मैंने कहा सर माइनस को मार्केट प्लस में खुली थी, अब एविन तो 107 रुपये पहुंच गया, 109 रुपये पहुंच गया है, तो क्या पॉसिबल है सर सुबह थोड़ा सा नीचे मिल जाए या सुबह खुलते बाइंग कर लूँ इसकी मैं? हाँ सर मैंने कहाँ पर लिख के दिया आपको कि मार्केट जो है वो नेगेटिव ओपन होगी? कल मैंने यहाँ पर भी मॉर्निंग में सर, मॉर्निंग में मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव होगी मार्केट, एक्सपेक्टेड जी नहीं सर आप उसको दोबारा चार्ट को देखें, बल्कि मैंने वो एक इमोजी भी जो है ना मैंने उसके साथ लगाई थी, खुशी वाली इमोजी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होगा। बल्कि परसों कल बल्कि क्लोजिंग के टाइम भी कहा था कि अगर मार्केट जो है वो 45,200 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यही लेवल आपको बताया था ऑलमोस्ट, कि फिर ट्रेंड जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा ये। तो आज तो बहुत एक्सपेक्टेड ट्रेंड था कि मार्केट पॉजिटिव होगी, बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लिखा हुआ था मैंने। आप मैसेज में अगर आप चेक कर लिया, अगर ना आपको मिले मैसेज
तो आप मुझे रिप्लाई करें तो मैं आपको वो मैसेज जो है वो दिखाऊंगा कि वो कौन सा मैसेज था ये। और कल की जो रात की स्ट्रेटेजी के अंदर भी आप देखें उसमें आपको एक मोटा सा पॉजिटिव लाजमी नजर आएगा ये। सर फिलहाल ना लें अभी एवियन को, एक दो दिन जरा देख ले मार्केट को। मार्केट ये नहीं है कि अभी यहीं से तेज हो जाएगी और मार्केट यहीं से निकलना शुरू हो जाएगी। एवियन अगर आने वाले दिनों में क्लोजिंग जब तक नहीं देता 115 रुपए से ऊपर ऊपर की, तो तब तक फिलहाल इसके अंदर अभी ना बैठे ये दोबारा हो सकता है वापस आपको बाउंस बैक करा के ये ले आए इसको 100 रुपए के राउंड अबाउट, तो वहां पर इसके अंदर एंट्री जो है वो करना बनेगी ये। फिर भी अगर आप थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो फिर स्मॉल क्वांटिटी में आप उठा लें इसको। कल अगर सुबह पहले टाइम 107 108 रुपए के करीब हो तो वहां पर उठाया जा सकता है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि ये 100 रुपए तक भी आ सकता है और जाते हुए हो सकता है 120-25 तक भी अभी एक दो दिन हो सकता है मार्केट के अंदर तेजी रहे तो 120-25 के करीब करीब पहुंच जाए। आज मार्केट जो ज्यादा पॉजिटिव थी वो इसी वजह से पॉजिटिव थी कि ये जो खबर आ रही थी कि जो जिन जिन कंपनियों के सर्कुलर डेट के इशू है हुकूमत इनको रिजॉल्व करेगी, जिसकी वजह से आपने देखा पीपीएल, ओजीडीसी, आपके सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक उन्होंने परफॉर्म किया जो इंडेक्स को चलाने वाले थे ये। फिर हो गया कैपको वगैरह हो गया, तो ये भी थोड़े जो है जरा वेटेज वाले स्टॉक है, इनकी वजह से आज इंडेक्स ऊपर गया सिर्फ इस खबर की वजह से ये। तो बाकी हो सकता है खबर का असर एक दो दिन ही रहे, तीसरे दिन फिर वही वाली सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो जाए तो आप ऊपर के लेवल पर लेकर फिर फंस जाएंगे कि जी अब ये फिर मार्केट नीचे आना शुरू होगी। जी इमरान हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पायनियर सीमेंट ली हुई है 94 की, तो अभी प्रॉफिट टेकिंग का बता दें और कैपको भी 30 का है, इसका भी बता दें, होल्ड करें या प्रॉफिट टेक करें। जी सर पायनियर सीमेंट की अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो कल ये तकरीबन जो ही 102 रुपए के राउंड अबाउट जो है, यानी जो ही 100 रुपया अगर क्रॉस करता जाता है तो वहां पर आप थोड़ी सी 50% की लाजमी प्रॉफिट टेकिंग जो है वहां पर करेंगे। बाकी कैपको आज आपको बाय करवाया हुआ है, रात को स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि किस लेवल पर आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर जी जुल्फकार अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जुल्फकार अवान साहब। जी सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी बर्जर लिया है 97 का, तो भी इसमें और ऐड कर लेंगे और इसका कब तक ऊपर जाने के चांस? जी सर ये जो है ना बर्जर ये अभी बाइंग जोन में घूम रहे हैं ना, 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा ही इसका बाइंग जोन है ये। तो ये किसी भी टाइम जो है ना ये साल में एक आध दफा चक्कर लगाता है। अभी जैसे रिसेंटली तो चक्कर लगा के ये वापिस आ गया ये बर्जर। आप अगला चक्कर आप देखिए फिर कब लगाता है, ये 166 रुपए हाई लगा कर ये अभी वापिस आया हुआ है ये। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी सितंबर की बात है, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर तकरीबन 2 ही महीने हुए ऑलमोस्ट। 8 सितंबर को इसने जो है ना अपना हाई लगाया था ये 9 सितंबर को। तो अब जो है ना आप देखें कब जाता है, फिर अब थोड़ा फिर टाइम लगेगा जब तक ये अपना ब्रेकआउट नहीं दे देता। अब इसका जो करीब करीब का जो ब्रेकआउट है वो है 100 रुपए का ये। जिस टाइम ये 100 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर ये दोबारा हो सकता है बक्सले की तरह फिर ये तेज हो जाए ये। तो ऐसे हो सकता है ये क्या इकट्ठा करना है तो इस 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान आप इकट्ठा करके बैठ जाएं इसके अंदर, कभी ना कभी तो ये चाल ही पड़ेगा ये फिर। जी अमीन बलोच साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अमीन बलोच साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मेरे एक ब्रोकर ने मुझे कॉल की है और मुझे थोड़ा इशू था उसके बारे में डिस्कस किया उनके साथ। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि जो डीजीकेसी है मेरे पास 106 की बैंक है, वो कह रहे थे कि जब 92 पे पहुंच जाए तो इसको फिलहाल सेल कर देना क्योंकि ये डिप लेगा वहां से, क्योंकि आगे वो पॉइंट्स भी बढ़ने वाले हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स वगैरह वो जो बैंक का। तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए प्लीज। और दूसरा एफसीसीएल का बता दें, आपके कहने पे वो एसएसजी बेच कर ये लिया है। क्या लिया आपने? फौजी सीमेंट? फौजी सीमेंट सर मैंने कब बाय करवाया है? आपने मुझे कॉल पे कहा था सर, ये जूम सेशन में आपने कहा था एसएसजी बेच के वो ले लें, सेल करके बुक पे एफसीसीएल बाय करना है। फौजी सीमेंट तो किस रेट पर लिया आपने फौजी सीमेंट? 18 सर। हाँ सर अभी भी तकरीबन उसी रेट के करीब करीब ही घूम रहे हैं ना। तो बहरहाल डीजीकेसी जो है फिलहाल तो अभी कदरे बेहतर ही है तो फ्यूचर का स्टॉक है, यानी कि अच्छा स्टॉक है, यानी कि बेहतर हो जाएगा ये। तो आगे इसके रेजिस्टेंस है ना, उसने मेरा ख्याल रेजिस्टेंस देकर ही बताया होगा
फिलहाल जो इसकी करीब करीब की रेजिस्टेंस है वो 91.35 की इसकी रेजिस्टेंस है। ये तोड़ेगा तो फिर जाके चांसेस है कि ये 97.60 तक पहुंचेगा ये, और 97.60 तोड़ने के बाद जाके 104 रुपए के करीब करीब ये पहुंचेगा। फिर उसके बाद ये उम्मीद है कि ये निकल जाएगा तकरीबन 125 130। तो आप देख लें कि अगर आप के लेवल के करीब करीब तो फिलहाल टाइम लगाएगा ये। अगर आने वाले दिनों में कोई वॉल्यूम इसके अंदर अच्छे बन जाते हैं और ये क्रॉस कर जाता है, बहुत चांसेस हैं कि अगर कल के दिन ये अपनी क्लोजिंग दे दे 91 रुपीज से ऊपर की, तो फिर फिलहाल आप इसको ना बेचें, फिर ये पहुंच जाएगा 98 के करीब करीब। तो वहां पर आप फिर एक दफा पूछ लें कि अब इसका क्या करना है। ये अभी जब तक जो है ये तकरीबन 88 से ऊपर है तब तक तो फिलहाल इसके अंदर बैठे रहना आराम से। ठीक है जी, मजर अब्बास साहब आपको अनम्यूट करो मैं सर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। सर मेरी बीजीएल की 10 या 70 की बैंक है सर, तो ये होल्ड ही रखूं अभी? जी सर बीजीएल तो अच्छा स्टॉक है ना, इसको फिलहाल रखें। ये बहुत अच्छे लेवल है बीजीएल के, ये किसी भी टाइम जो है ना ये तेज हो जाएगा, फिर दोबारा वही लेवल पर चला जाएगा, ये जो 15-16 के लेवल है ये। तो वहां पर आराम से बेचिएगा, आपको कम से कम 50% इससे जो है वो गेन मिलेगा आपके पैसों का। और भी अगर है पैसे तो बीजीएल ले लें, यहाँ पर कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है बलूचिस्तान ग्लास। वक्ती यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया है ना, तो इंशाल्लाह जो ही ऊपर जाता जाएगा तो फिर हो सकता है ये 15-16 को भी क्रॉस कर जाइए। जिस टाइम ये 17 रुपये क्रॉस कर गया तो इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। फिर आगे फिर इसके बाद अगले लेवल इसके 25-26 वाले लेवल है ये, तो वहां पर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये, यानी कि इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है बीजीएल के अंदर ये। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं काजी साहब? खैरियत से हैं आप? मेरी काफी दिनों से गैर हाजिरी रही। अब आपको आज GHNI के बारे में पूछना था। आज मैंने GHNI बाई की है 191 रुपये 50 पैसे पर मेरी बाइंग है, तो 196.50 पर ये गया और आज मार्केट भी 800 पॉइंट प्लस हुई है। अब ये बताएं कि कल अगर मार्केट प्लस होती है तो मैं इसमें ऐड करूं या इससे निकल जाऊं? इसका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग बता देंगे। ठीक है GHNI का। ठीक है सर, फिलहाल जो इसका करीब का जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 188 रुपीज़ का ये। जब तक ये 188 से नीचे नहीं आता तो तब तक तकरीबन इसके अंदर आप बैठे रहे। और कल के दिन अगर ये 201.60 पैसे या 202 रुपये आप अपने जहन में रख लें, अगर ये 202 रुपये से ऊपर चलना शुरू हो जाए और टाइम भी तकरीबन आखिरी टाइम हो 2:30-3 बजे के बाद का, तो फिर आप इसको ना बेचें, फिर इसको आप चलाई रखें ऊपर। फिर स्टॉप लॉस आप थोड़ा ऊपर कर लें, यानी फिर स्टॉप लॉस आप तकरीबन 195 रुपये का रख लें ये। अगर ये 200 रुपये से ऊपर चला जाता है किसी भी टाइम का, अगर 200 रुपये से ऊपर आपको नजर आए तो आपने फिर अपना स्टॉप लॉस है वो 195 रुपये का रखना है ये। तो जब तक 195 तक नहीं आता फिर आपने बेचना नहीं है ये। तो अगर ये 200 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे गया कल के दिन 202 से ऊपर, तो फिर ये पहुंच जाएगा आराम से 225-26 के लेवल पर ये, तो चला जाएगा फिर आराम से। मार्केट इंशाल्लाह मार्केट बेहतर ही होगी, 2-3 दिन मार्केट के चांस है कि मार्केट बेहतर रहेगी ये। तो अगर मार्केट ये जैसे आज हमने बात की फॉर्मेशन की, अगर कल के दिन भी ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट की तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी है। और अगर कल के दिन मार्केट नेगेटिव होती है तो वो फिर हमारा मॉर्निंग स्टार वो पैटर्न जो है वो कैंसिल हो जाएगा ये। जी मोहम्मद जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब आज जो है ना बड़ा मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता ना बंदा। वो मैंने WGL लिया हुआ था पूरा, पिछले हफ्ते भी वो नीचे जाता रहा फिर थोड़ा सा ऊपर आया। आज वो कुछ था मेरे जो है ना जो मैंने लिया हुआ उससे थोड़े से ऊपर, और वो लास्ट टाइम फिर 1 रुपया नीचे आ गया मेरी परचेजिंग से। WGL में ऐसी क्या चीज हो गई थी जो सारा दिन 1 रुपया ऊपर खड़ा रहा, यानी कि 35 के करीब ना मेरी 34 की बाइक है, और वो लास्ट टाइम फिर 33 रुपये 70 पैसे बंद हुए। जी सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना WGL में। इसमें ये तो कौन सी बात आपने की कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता, क्यों नहीं कमाया जा सकता मार्केट में। और ये WGL सही है, ये इतना कोई बुरा स्टॉक नहीं है। यहाँ पर ये बहुत अच्छे लेवल है WGL के, ये 30 रुपये से लेकर ये जो 33 रुपये के दरमियान के लेवल है, ये सारे इसके बाइंग लेवल है ये। और आने वाले दिनों में किसी भी टाइम ये क्रॉस करेगा 37 रुपये का लेवल, तो फिर तो ये दोबारा वही जहाँ से ऊपर से नीचे आया था तकरीबन 44 पीस का इसने हाई बनाया था 43.63 का ये, फिर इसके वहां पर जाने के बहुत से चांसेस हैं ये। यहाँ पर ये फिलहाल आपको ये थका रहा है, अदरवाइज इसके अंदर WGL के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर अगर वक्ती आप निकलना चाहते हो तो कल ये दोबारा इंशाल्लाह सुबह हो सकता है पहले टाइम ये आपके रेट के बराबर बराबर जो है वो आ जाइए, तो वहां पर एक दफा आप इसके अंदर से निकल सकते हैं। फिर दोबारा अगर ये नीचे आ जाता है 30 रुपए के करीब करीब, तो दोबारा इसका पैसा इसी में रखते हुए दोबारा इसको फिर बाय करें, फिर 33-34 पर ये चला जाएगा, वहां पर फिर आप इसको दोबारा बेचें, फिर इसके साथ ये काम करते रहें। सही इसका ट्रेंड शुरू होगा जब ये तकरीबन 37.5 रुपए क्रॉस करेगा, फिर ये दौड़ेगा सही करके ये। तो इंशाल्लाह ऐसे प्रॉपर फॉलो करेंगे तो कमाएंगे पैसे सर, सारी दुनिया कमाती है स्टॉक मार्केट से। जी अनस साहब हैं, ये तो आई थिंक आपके कोई बेटा है, अनस नईम, रोल नंबर 17। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जो FFL है 1263 की बाइंग है जी, तो क्या करना चाहिए, उम्मीद है चलने की? सर राइट शेयर भी मिले आपको इसके या अभी लिया आपने कहीं? जुमे को लिया था। जुमे को जी सर, इसके चांस है ना, चलने के चांस है, इंशाल्लाह कल ही हो सकता है ये अपनी एक ग्रीन कैंडल बनाए और ये चला जाएगा फिर ये। फिलहाल इसको ना बेचे, ये बहुत अच्छे लेवल पर आपने लिया हुआ है 12-13 रुपए के दरमियान, इवन के 12 से थोड़ा और नीचे आ जाए तो और भी लेना बनता है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 14-13-14 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप इसको बेचिएगा, फिर थोड़ा सा वहां पर बेच देंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है सर, इसने चलना है आगे, ये चलने के लिए यानी कि इसने अपने राइट वगैरह भी दिए हैं और ये आगे थोड़ी तेजी भी इसके अंदर नजर आएगी, जो जो राइट की डेट करीब आएगी तो थोड़ी सी तेजी इसके अंदर आपको और भी नजर आएगी। जी अमजद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाजार आज 800 प्लस हो गया, सिटी फार्मा को वो जो है वो हिल ही नहीं रहा। जी जी सर, और कुछ क्या सिटी फार्मा का ये सिर्फ सवाल? और सर ई कॉप के बारे में पूछना चाह रहा था। जी सर, सिटी फार्मा जो है ना, सिटी फार्मा का इंडेक्स से इतना कोई लेना देना नहीं है। आज तो इंडेक्स चला आपके ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर की वजह से और थोड़ा सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया, जिसमें मोटा मोटा जो हमने बात की चिरा सीमेंट, लक्की सीमेंट, ये इंडेक्स मूवर है, PPL OGDC, ये आपको हिलते हुए नजर आए। ये जब हिलेंगे तो आपको इंडेक्स भी सही स्पीड नजर आएगा, फिर तेज तेज ये। तो सिटी फार्मा सर ये अपने मूड से और अपने टाइम से चलेगा। तो फिलहाल जो है बेहतर ये है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं कोई रखे हुए हैं तो आप सिटी फार्मा को यहाँ पर एक्यूमुलेट करें। ये 30 रुपए से लेकर 35 रुपए के दरमियान का लेवल इसका बहुत अच्छा है। 36 रुपए पर भी बुरा नहीं है, लेकिन 35 से अगर ये नीचे आ जाए फिर तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इसके अंदर पैसा डालेंगे। ये 3 दफा तो ये ऊपर चला गया, ये तकरीबन 48-50 के लेवल ये टच करके आ चुका है। ये 2 दफा तो इसने मेजर जो है ना ब्रेक दिए हैं ये, और अभी फिर एक दफा ये क्रॉस कर गया 50 रुपए का लेवल किसी भी वजह से, तो फिर ये आपको आराम से 100 रुपए 150 रुपया भी दिखा सकता है ये। और ये फर्मा का वाइड स्टॉक है जो 100 रुपए से नीचे नीचे ट्रेड करा है। बाकी आप फार्मास्यूटिकल की कंपनियों में कोई ये कंपनी भी मुझे बता देगा जो 100 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉक हो ये वाला। तो ये भी यहाँ पर जब बड़ा प्लेयर इसको सही इकट्ठा कर लेगा तो इसको वहां पर ही लेके जाएगा जहां पर आज ग्लेक्सो, सरले या इसके अलावा जो हेल्थ वाला जो है IBL वगैरह कुछ इस तरह के स्टॉक है ये। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है सर। जी रियान अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो छोटे से सवाल थे। एक कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से, जैसी हमारे किसी स्क्रिप्ट पे हमें प्रॉफिट होता है तो वो हमारे ब्रोकर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के हिसाब से काट लेते हैं। तो अगर किसी स्क्रिप्ट में हमें लॉस पे हम सेल करते हैं तो क्या उसकी कोई रिफंड पॉलिसी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? और दूसरा ये कि सर WTL की आपने कहा था कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो इसकी होल्डिंग कब तक के बनती है? मतलब आइडियली इसको 2 साल या 1 साल किस पीरियड के लिए माइंड सेट बनाए इसके लिए? थैंक यू वेरी मच। जी सर, इस तरह है ना, अगर आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है अगर प्रॉफिट में से वो आपका काटते हैं तो जो ही आपको लॉस भी अगर उतने परसेंटेज का लॉस होता है ये वो रिफंड हो जाएगा। वो विद इन 1 मंथ आप तो हर महीने के महीने ब्रोकर जो है वो इसको एडजस्ट कर देते हैं ये। अब तो ये कैरी फॉरवर्ड भी हो गया जो खास तौर पर फाइलर है, ये तो चलता रहेगा आपका जब तक आपका अगर कहीं प्रॉफिट कट गया, अगर कहीं फ्यूचर में जाके 1-2 साल बाद भी अगर आपको कहीं लॉस होता है तो वो दोबारा जो है आपको रिफंड हो जाएगा ये। यानी कि अगर आपको किसी स्टॉक से 20% का फायदा हुआ तो उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स काटा, और अगले 6 महीने साल के बाद भी अगर आपको किसी स्टॉक से 20% का लॉस हुआ तो वो जो कैपिटल गेन टैक्स कटा था वो आपको पैसे वापस आपके अकाउंट में रिफंड होंगे। अगर 2-3 महीने के अंदर अंदर नहीं होते रिफंड
फिर तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, आप ब्रोकर से पूछ भी सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं आया कैपिटल गेन टैक्स। अगर ब्रोकर इधर उधर की कोई करना शुरू करे तो आप सिंपल SECP को जो है वहां से आप इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट CDC से भी रब्ता करके आप ये कर सकते हैं जी मेरा क्यों नहीं वापस कैपिटल गेन टैक्स वापस, अब मुझे लॉस हुआ तो रिकवर क्यों नहीं हो रहा। तो वो विद इन जो है आपको 2-3 दिन के अंदर ये सारा क्लियर करके देगा, बल्कि पहले ब्रोकर ही क्लियर करके दे देगा आपको ये। बाकी सर WTL जब तक अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करता तब तक इसके अंदर बैठे रहे। 2-3 साल का हमने टारगेट रखा हुआ है कि इंशाल्लाह 2-3 साल के अंदर अंदर ये आपको इसके अंदर काफी तेजी नजर आएगी है। हम यानी कि किस बेस पर इसको कहते हैं, जैसे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, अगर आप लोग इसका सिर्फ मोटा मोटा हिसाब लगाएं, सिर्फ मोटा मोटा हिसाब जो है इसका यही है कि आप सिर्फ मंथ जो है ना वो सिलेक्ट करें और चेक करें कि इसके अंदर जो वॉल्यूम कितने आए हुए हैं, यानी कि बायर इसके अंदर कितने मौजूद है। तो ना करते 6 बिलियन का बायर मैंने मोटा मोटा कैलकुलेट किया है। किसी के पास यानी कि पैसा किसी ने लगाया हुआ है WTL के अंदर, उसने कम से कम 6 बिलियन रुपए की बाइंग की हुई है। ये तो 6 बिलियन की बाइंग ना आपके पास है ना मेरे पास है, ये किसी बड़े बंदे ने इसको बाई किया हुआ, या 2-4 बड़े बंदों ने, मोटे मोटे जो बंदे हैं उन्होंने इसको बाई किया हुआ। 6 बिलियन की बाई है। अब 6 बिलियन के जीरो गिनते गिनते भी जो है शायद हमारी गिनती खत्म हो जाएगी। जी रियान अहमद साहब है, सोचिए आपका हो गया जी। इकराम साहब है, इकराम राना साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत से हैं? खैरियत सर, ठीक ठाक जी। सर जी मैंने तो पूरी दुकान खोली हुई है, लेकिन ये है कि भी थोड़ा सा आपसे मशवरा करना था पोर्टफोलियो के बारे में, अगर टाइम है थोड़ा सा आपके पास। सर इस तरह होता है ना, पोर्टफोलियो आप मेरे से थोड़ा सा मैनेज करवा लें, थोड़े से पैसे लग जाएंगे, लेकिन यह है कि वो 10 में से फिर 3 स्टॉक आपके टोटल रह जाएंगे। वो फिर मैं पूरी स्टडी करके कौन सा रखना है, कौन सा बेचना है, क्या करना है, वो आपके साथ फिर मैं शेयर कर दूंगा ना। ऐसे होता है पोर्टफोलियो का। चलिए फिर मैं व्हाट्सएप पे फिर आपको उसके शेयर कर लूंगा उसे, लेकिन ऑलरेडी मेरे अच्छे हैं सब। जैसे जो है ना पिछले 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 जो है ना मुझे उसमें डिविडेंड भी मिल चुका है। ठीक है। PSO का है, एफर्ट है, एंग्रो है, लक्की सीमेंट से तो कुछ नहीं मिला, तो इस तरीके से है कुछ, तो इस बारे में पता करना था आपसे। चलिए ठीक है, फिर मैं व्हाट्सएप पे सर आपसे रब्ता करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है कोई मसला मस्जिद चले। अच्छा दोबारा अनम्यूट करें, अच्छा करें अनम्यूट। मार्केट ने कुछ ऐसे किया हुआ है कि जब सोचते हैं कि अब नीचे जाएगी और अभी रुक जाए ना परचेज करें, और फिर पता चलता है एकदम से जो है ना वो उसको पर लग जाते हैं और वो ऊपर चली जाती है। अब मैं खुद सोच के बैठा हुआ था 102 पे मैं खरीद लूंगा इसको AVN को, लेकिन अभी पता चल, लेकिन है तो रेंज में, बाइंग रेंज में, लेकिन एक होता है ना कि भी इस तक होगा तो मैं इसको परचेज करूंगा, लेकिन पता यही चलता है फिर 106, 107, 108 पे चला जाता है। आएगा सर, ये दोबारा नीचे आएगा। अभी ये ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ठीक हो गया हमारी, अभी हालात जैसे वॉल्यूम जब तक मार्केट के अंदर नहीं आते तब तक मार्केट ऐसे ही रहेगी। ये वक्ती 2-3 दिन की खुशी होगी, फिर वही वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि जी अभी भी IMF वालों ने आपको जो है ना फिर डिले कर दिया, तो ये हो गया तो वो हो गया। हालात आपके सामने नहीं है, हालात तब ही बदलेंगे जब ये थोड़ी तब्दीली बदलेगी हमारे मुल्क में। ये जो तब्दीली आ गई है ना, जब तक ये तब्दीली बदलेगी नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि हालात भी हमारे कुछ जो है वो बेहतर होंगे। ये क्योंकि जब से ये आए हुए मार्केट तकरीबन बिल्कुल डल पोजीशन पर ही है ना, को पता चल रहा है कि किधर जाना है मार्केट ने, और क्या मुल्क का भी कोई पता नहीं कि मुल्क के हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। ये तो इंशाल्लाह दुआ करें सर, अल्लाह बेहतर करे हमारे हाल में जो है ना, और पाकिस्तान के हक में अल्लाह बेहतर करे बस। जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर आपसे पूछना ये है कि GHNL का जो है वो क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल इस लेवल पे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है इसे और कहाँ सपोर्ट? जी तला भाई फिलहाल तो GHNL जो है अभी जैसे जो जहाँ से आज इसने स्टार्ट लिया ना, वही इसकी तकरीबन एक अच्छी सपोर्ट थी 83 की, तो वहीं से इसने बाउंस बैक किया और ऊपर निकल गया। फिलहाल आप जो करीब करीब के ऊपर की रेजिस्टेंस है वो आएगी पहले 90 रुपीज, फिर 90 अगर ये क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दे गया 94 पे आते नहीं, फिर चला जाएगा ये 98 रुपीज के करीब करीब, और 98 रुपीज को अगर ये क्रॉस करके और फिर आ जाएगा 102 रुपये। ठीक है, ये लेवल आप ध्यान में रखें, 90 रुपीज, 98 रुपीज और फिर इसके बाद 101 रुपया। बस ये इसके 3 ऊपर के लेवल है। जिस टाइम ये 3 लेवल क्रॉस कर गया तो फिर ये दोबारा वही 125-30 जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी वहां पर आ जाएगा। और नीचे के जो इसके सपोर्ट लेवल है वो है 78 रुपीज, और इसे नीचे फिर 73, 72 यहाँ तक इसके नीचे की सपोर्टें जो है ना वो मौजूद है। ठीक हो गया, चले जी साजिद साहब लैया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है साहब? हाँ जी साजिद साहब, हेलो खैर खैरियत है जी, जी बोले। काई साहब, आज मैंने ना मैपल लीफ अपर लाख के करीब खरीदा है। पेनियर का तो आपने बता दिया, इसे कब बेचना चाहिए? जी जी सर, मैपल लीफ जो है ना, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो कल जो ही ये तकरीबन 39 रुपए के करीब करीब पहुंचे तो वहां पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। ठीक है, फिर नीचे आ जाए 35-36 रुपए के करीब करीब, 37 पर भी आ जाए तो दोबारा फिर इसको बाय करें, इसके साथ खेलें। ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये फिर नीचे आ जाएगा 36-37 पर, फिर वापस 38-39 पर फिर चला जाएगा, तो इसमें भी आप काफी पैसे जो है बना सकते हैं मैपल लीफ के अंदर। और ये ऐसा स्टॉक है, अगर थोड़ा आपके रेट से नीचे भी आ जाता है तो वापस इसके जाने की बहुत पावर है, यानी कि बहुत अच्छा स्टॉक है ये। अगर ये तेज मार्केट जो ही तेज होगी, यानी कि जो सही ऊपर जाने वाला मूड बन गया मार्केट का, तो यही मैपल लीफ सीमेंट आपका पहुंच जाएगा 48 और 50 रुपए के करीब करीब, जो इसकी असल जगह है वहां पर। तो वहां भी आप इसको जो है ना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए, अभी फिलहाल मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म वाली नहीं है उस तरह, फिलहाल जहां जहां पर भी आपको 2 रुपए 2.5 रुपए कहीं प्रॉफिट मिलता है, 5% 7%, तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करें ये। तो मैपल लीफ में आपने कल जो ही ये टच करेगा 39 रुपए, और 39 से ऊपर जाने की चांस इसके कम है, क्लोजिंग नहीं देगा ऊपर, तो उससे नीचे नीचे फिर आने की कोशिश करेगा। तो जो ही 39 टच करे तो आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके बस पैसा जेब में डालें, बस इसका ही। जी मुनीब साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है? आपकी तरफ लगता है सर्दियां आ गई हैं। हाँ जी सर काफी ज्यादा। अच्छा। बस वो मौसम ही ऐसा कुछ आने वाली, आपको पता है, कहते हैं कि आने वाली सर्दियां थे, जाने वाली सर्दियां जरा खतरनाक होंगी, तो बचना ही चाहिए। अच्छा, कौन सा बस इलाका है आपका? इसीलिए। जी जफरवाल, नारोवाल। नारोवाल, अच्छा जी। हाँ जी। वो ना मैंने टीपीएल के बारे में पूछना था थोड़ा सा, वो बता दें कहाँ पे बाइंग करें और कहाँ पे सेलिंग करें। मैंने ना वो किया हुआ है 20-90 पे जो है ना बाय किया हुआ है, तो कहने ठीक उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी। जी इस तरह है ना, टीपीएल अगर आपने लेना है ना, तो वो लेने वाला इसका रेट यही 18.5 रुपए, 17 रुपए और 18 रुपए इसके करीब करीब आप इसको लें। फिलहाल आपने जो ऊपर का लिया हुआ है तो उसको फिलहाल तो आपने होल्ड ही करना है। ये गया था ऊपर अभी पीछे, हाई बनाकर तकरीबन 21 रुपए और 72 पैसे का हाई बनाकर फिर ये नीचे आ गया। तो अगर कल के दिन ये क्लोजिंग दे देता है 20 रुपए से ऊपर ऊपर की, तो फिर ये बहुत चांसेस है कि दोबारा ये 21 और 21.5 के लेवल को तोड़ेगा ये, और तोड़ के फिर ऊपर चला जाएगा। ये फिर जाएगा 24-25 रुपए के करीब करीब ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही रखें। जो आपने 20 रुपए का लिया हुआ है उसको आपने लॉस पर नहीं बेचना। ये कल के दिन जो है ये आपके लेवल से अगर ऊपर ऊपर चला गया, कल आप इसका स्टॉप लॉस बस अपने जहन में रखें तकरीबन 19 रुपए। जब ये 20 रुपए क्रॉस करेगा फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना आपने। वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19 रुपए और 40 पैसे का स्टॉप लॉस बनेगा। तो इंशाल्लाह अगर कल मार्केट पॉजिटिव हुई तो ये आराम सुकून से 20.5 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा ये, और फिर ये क्रॉस कर चला जाएगा ये ऊपर। तो ये अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पर आया हुआ है। तो फिलहाल बैठे रहे इसके अंदर, जब तक 2-4 पैसे ये आपको देता नहीं है तब तक आपने इसको बेचना नहीं है। जी शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब मेरा सवाल जो है ना वो कोई भी शेयर है ना उसको मतलब उसकी सेलिंग के हवाले से है। जैसे बाइंग के लिए तो आप जैसे कहते हैं ना कि अगर लेट सपोज 10 लाख के शेयर लेने हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके बाय करें, और वो जब ऊपर जाए तो फिर उसमें स्केलिंग करें। तो बाइंग का तो समझ में आता है, लेकिन सेलिंग में भी अगर लेट सपोज कोई शेयर लिए हुए 10 लाख के लिए हुए और वो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे लिए हुए, अब उसमें मिसाल के तौर पे मेरा पोर्टफोलियो, मेरे पास 10 स्टॉक हैं। अब जाहिर है मार्केट अगर अप ट्रेंड में चली गई तो या तो मैं उन सारे 10 स्टॉक पे रोज सुबह जो है वो स्टॉप लॉस लगाऊं, या फिर दूसरी सूरत में, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है कि किस रेट पे सेल करना है। खैर आप गाइड तो करते हैं, लेकिन प्रॉफिट कितना लेना है ये तो डिपेंड करता है वो शेयर कितना ऊपर जाता है। तो उसमें एक स्टैंडर्ड क्या तरीकाकार हो सकता है जो कि फायदेमंद हो, कि अगर मैंने 10 लाख के शेयर और उसको 5 डिफरेंट प्राइसेस पे लिया हुआ है तो मैं उसको कैसे कैसे सेल करूं, मतलब स्लैब्स में सेल करूं या एकदम सेल कर दूं। तो इसमें एक कोई ऐसा कोई बताएं, कोई मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, क्या करना चाहिए ज्यादा ताकि प्रॉफिट गेन कर सकें। जी जी सर, इसमें यही होता है ना कि कोई भी स्टॉक अगर आपने लिया हुआ है तो लेना भी आपने जो है वो पार्शल में है, और बेचना भी आपने पार्शल में इसको बेचना होता है ये। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 20 रुपए का आपने लिया,
आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता गया, कुछ आपने 23 रुपए के लिए, कुछ आपने 27 के लिए, कुछ 35 रुपए के ले लिए, और वो स्टॉक चला गया जी 70 रुपए के करीब करीब आपका वो स्टॉक चला जाता है। तो आप वहां पर आप चाहते हैं अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, तो अभी आपने जैसे पार्शल पार्शल में बाय किया था, तो आप अपने जहन में रखें कि पहला आपने बेचना कौन सा, वो सबसे नीचे वाला जो आपने लिया हुआ था 20 रुपए का ये वाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको लगे कि ये ऊपर जा रहे या नीचे आना शुरू हो गया, तो फिर हर तकरीबन 7% 10% पर फिर बाकी भी आप उसके अंदर जो वो प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करेंगे। हो सकता है फिर ये थोड़ा थोड़ा नीचे आकर 10-15% 20% नीचे आकर दोबारा फिर ऊपर भी जाता है ये, लेकिन कम अज कम जो आखिरी जो रह जाएगा 20-25% जो रह गया स्टॉक के अंदर, वो आपने बेचना नहीं है, ये वो आपने रखना है। जब तक उसी लेवल पर 20 रुपए के लेवल पर दोबारा नहीं आ जाता, तब तक आप उसको जो है ना वो आखिरी वाले पैसे अपने संभाल कर रखने। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने सिस्टम लिया हुआ था 60 रुपए का, ये फिर साथ साथ स्केलिंग करते गए 90 रुपए तक, 120 रुपए तक, फिर जाके उन्होंने 200-250 रुपए पर प्रॉफिट टेकिंग कर ली। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने 80% की प्रॉफिट टेकिंग की, 20% उन्होंने कहा कि चले 20% हम नहीं बेचते, जो ओरिजिनल प्राइस थी उन्होंने रखी, प्रॉफिट उन्होंने सारा बेच दिया ये। तो अभी वही सिस्टम जो वो तकरीबन 700 के करीब करीब जो है वो घूम रही है। अगर वो सारा बेच देते 200 रुपए के करीब, तो वो आज रो रहे होते कि जी अक्सर हमारे साथ भी ये होता है कि कोई भी स्टॉक हम सारा जब बेच देते हैं वो इतना ऊपर चला जाता है, तो हम फिर बाद में कहते हैं काश कि हमें कुछ ना कुछ होता तो अच्छा खासा गेन हमें मिल जाता। तो किसी भी स्टॉक को 100% कभी भी ना बेचें ये, सिर्फ ये करें कि ऊपर जो आपको प्रॉफिट है वो बेच है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस आपकी उसके अंदर जो है मौजूद रहनी चाहिए। इससे फिर ये होता है कि आपको ये दुख नहीं होगा कि जी स्टॉक अगर ऊपर चला गया मेरा, तो मैं सारा का सारा इसके अंदर से, अभी जितने भी स्टॉक यहाँ पर नीचे के लेवल पर मौजूद है, ये सारे आपको 40-50% लाजमी गेन देंगे। ये एक एक स्टॉक अभी अगर मैं नाम लूँ तो वो सारे सारे स्टॉक जिन्हें अगर ऑटो सेक्टर में बात करते हैं, आपका गंदारा, पाक, सूकी, होंडा कार, ये सारे जाएंगे ऊपर, 50% ऊपर इनके जाने के पोटेंशियल मौजूद है। आज मार्केट ये सही कर दे, वॉल्यूम आना शुरू हो जाए और इंडेक्स को ले जाए 50,000 के ऊपर ऊपर, तो आप देखेंगे ये किधर जाता है ऑटो सेक्टर। फिर इसी तरह जो आपका सीमेंट सेक्टर में ये मैपल लीफ, ये आपका DGKC, लकी तो काफी ऊपर चला गया है। इसके अलावा जो क्वार्ट सीमेंट, चिड़ा सीमेंट, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। गरीबवाल सीमेंट या राम स्कूल से 60-65 रुपए का ये स्टॉक अभी 27-28 रुपए में बेचारा धक्के खा रहा है ये वाला। OGDC PPL ये थोड़ा सा इन्होंने हिले ना, तो आप देखेंगे किस इंडेक्स को इन्होंने उठाया ये। कल को अगर ये PPL OGDC, ये जो हमारे पुराने लोग हैं इनको बेहतर बताया कि PPL OGDC जब ये चलेंगे तो कैसे फिर जाते हैं ये ऊपर, स्पीड फिर ऊपर जाते हैं ये। तो वहां पर अगर आप जल्दी सारे स्टॉक इनको होगी, किसी ने फॉर एग्जांपल PPL यहाँ पर लिया हुआ है और बल्क क्वांटिटी में लिया हुआ है 70 रुपए या 80 रुपए के दरमियान लिया हुआ है, तो वो PPL यहाँ पर तेज हो जाता है, 100 रुपए के करीब चला जाता है और वो सारा बेच देते हैं, चलो जी इसको बेच देते हैं। तो फिर आप यकीन करें कि 100 रुपया जो ही वो क्रॉस करता जाएगा, फिर तो ये आपको लेने ही नहीं देगा PPL ये। तो वो इतना फिर स्पीड ऊपर जाएगा कि आप सोचते रहेंगे सुबह सुबह मैं इसको लूँ, तो सुबह सुबह ये लॉक टू लॉक ओपन होते सारी लॉक टू लॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ये महंगा हो गया, फिर जाके 170-80 पर जाके ये ब्रेक मारेगा। अभी तो वक्त ही ये यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन जब ये चलेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कितनी स्पीड के साथ ऊपर जाते हैं। तो बेशक प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, लेकिन सारी प्रॉफिट टेकिंग ना करें, कम से कम 20% पैसा अपने पास उस स्टॉक के अंदर पड़ा रहे। अगर आपने बॉटम पर वो स्टॉक लिया हुआ है और अगर वो स्टॉक निकल गया ऊपर, तो आपका वही स्टॉक बादशाह बन जाएगा ये वाला। जी अरसलान खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब ट्रीट मैंने लिया हुआ है काफी ज्यादा, तो मैं ये चाह रहा था कि आप क्या मशवरा देते हैं इसमें? इस वक्त एवरेज करनी चाहिए? आज माशाल्लाह इसने ऊपर जाना शुरू किया तो है थोड़ा बहुत, तो या अभी और होल्ड रखूं थोड़ा? तो मैंने जितना लिया आज चले थोड़ा दोबारा करें अनम्यूट। अच्छा अनम्यूट हो गया। कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने तकरीबन 15,000 मैंने लिया हुआ है ना, तो मैं अभी इतना यानी और उठा सकता हूँ। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भैया अगर आप कहते हैं तो एवरेज करना बेहतर है इस जगह पे, तो फिर मैं एवरेज कर लूँ, या आप कहते हैं इसको यहाँ से किसी और में चेंज कर लूँ, तो फिर वो भी काइंडली बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल तो इसको रखें ना ट्रीट को, अभी फिलहाल एवरेज वाले लेवल इसके नहीं है। एवरेज वाले लेवल बनेंगे 36-37 रुपए के करीब आता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर एवरेज करना बनता है। तो आज जितने भी स्टॉक ऊपर गए, आप अपने जहन में रखें कि जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये स्टॉक जल्दी बाउंस बैक करेंगे। जरा सी मार्केट पॉजिटिव होते सारी जो आज आपको हिलते जुलते नजर आए, तो आने वाले दिनों में अगर मार्केट बेहतर हो जाती है तो ये सारे स्टॉक वापस आपके बाउंस बैक करेंगे और ऊपर चले जाएंगे ये। तो फिर आज ट्रेड के अंदर बैठे रहे आराम सुकून से, बिल्कुल टेंशन ना लें इसकी। ये या तो या 36 रुपए पर वहां पर आपने लेना है, या ये 60 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर और लेना है आपने बस। जी महरोज साहब आई फोन से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी माशाल्लाह। ठीक है, मेरा सवाल हो गया जी।
मेरा सवाल हो गया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले, दीदार हो गया माशाल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं ये। जी डेल के नाम से जो है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। डेल कंप्यूटर जी। जी बोले सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आप मेरा ख्याल बोल तो रहे हैं, अगर कोई हेडफोन पहना हुआ तो उतार के बोले, शायद फिर आवाज आए। नहीं, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। कोई चेक करें माइक शाइक को, बाद में आपको मौका देता हूँ मैं। जी इशफाक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ठीक है। अब जी सर मैंने उसका पूछना, गंदारा निशान का मैंने पूछना, वो मैंने 145 का भी लिया हुआ है, और उसके बाद फिर वो मैंने लिया 75 में भी लिया हुआ। ठीक है, तो मैं उसका क्या करूँ? सर इसका जो नीचे वाला जो लिया हुआ है ना, ऊपर वाले की तो आप उसको टेंशन ना लेना, वो ऊपर वाला जब आएगा तब ही आपने उसको बेचना ही है। अभी जो छोटा वाला गंदारा है उसको आपने बेचना है। अगर कल के दिन ये 90 रुपीज के करीब करीब जाता है तो वहां पर आप इसकी एक दफा प्रॉफिट टेकिंग बेशक आप इसको कर लेंगे। अगर ये 90 से ऊपर क्लोजिंग देने लगे तो फिर दोबारा इसको बाय कर लें, फिर ये चांस है कि ये और ऊपर चला जाएगा। ये अगर 90 से 3 बजे का बाद का टाइम हो और ये 90 से ऊपर ऊपर हो तब बाय का कह रहा हूँ। अगर कल के दिन आपको लगे ये 90 से ऊपर नहीं जा रहा, इसके करीब करीब 88 87 पर ही रुका हुआ है और टाइम भी 3 बजे का हो गया, तो फिर लाजमी एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें ये। और फिर दोबारा जब ये नीचे आ जाए दोबारा आपके लेवल पर 78 77 तो दोबारा फिर बाय करें। तो बार बार इस तरह करते जाएंगे तो आपकी जो ऊपर की एवरेज जो आई हुई है, यानी कि जो ऊपर का लिया हुआ है उसकी एवरेज भी अच्छी बनती जाएगी, उसका लॉस भी कम से कम होता जाएगा ये। जी अब्दुल जब्बार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। गाई साहब ये सर्फ में मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है और ये जानना चाह रहा हूँ कि सर्फ का आगे जाने का कोई है पोटेंशियल, और आगे इसमें कब मैं और इन्वेस्टमेंट करूँ? जी सर, अगर कल के दिन अगर यही सर्विस फैब्रिक 12 रुपये 70 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो आप इसके अंदर और भी पैसा डाल सकते हैं। फिर ये बहुत चांस है कि ये निकल जाएगा 13.5 14 रुपए के करीब करीब, और 14 रुपए तक चला गया तो फिर 15 16 पर भी 17 तक भी जाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फिलहाल जो इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल है यही 12 का जो फिगर है, बस ये किसी तरीके से ये क्रॉस कर जाइए और इसे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे दे, 13 की रेंज में ये आ जाए, बस 13 की रेंज में ये बिल्कुल जो है ना सेफ स्टॉक हो जाएगा और ये फिर निकलता जाएगा ऊपर। तो आपने जो इसके लिए पैसा रखा हुआ है 13 तक आप इसका वेट कर लें, 13 रुपये क्रॉस करता है तो फिर लगा लें पैसा इसके अंदर। लेकिन इस दौरान अगर ये नीचे आ जाता है, थोड़ा सा आपको लगे कि फिर ये 12 रुपए से नीचे नीचे की क्लोजिंग देने के मूड में है, तो फिर वहां पर आपने जो नीचे के लेवल पर लिया हुआ है वो एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर जब दोबारा ये 11 रुपए और 11 रुपए 20 पैसे 30 पैसे तक आ जाए तो फिर इसको बाय करें। तो इसका पैसा इसी में रखते हुए आप इसके साथ खेल सकते हैं और ये आपको देगा पैसे ठीक ठाक ही, और ये अच्छा स्टॉक है। ये भी वही गंदारा जो है ना, वो गनी वाला जो ग्रुप है उन्होंने इसको ले लिया, तो ये आप इसको चलाएंगे इसको ना। GHL वाला जो ग्रुप है ये वही वाला ग्रुप है, इसका भी सर्विस फैब्रिक का भी है। तो अब इसके अंदर दम है, इस सर्विस फैब्रिक के अंदर वापस बाउंस बैक करने की भी पावर इसके अंदर मौजूद है ये। जी FM अमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। PABC के बारे में बताएं, इसका बाइंग जोन क्या है? सर PABC जो है पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस, सर ये तो काफ़ी टाइम से जो है ना ये मुसलसल अभी नीचे ही चल रहा है ना। कल के दिन अगर ये क्लोजिंग दे, फॉर एग्जांपल ये आ जाए तकरीबन 37.5 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देने लगे ये, तो फिर आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस जो है आपने इसका अपने जहन में रखना है कि इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो तकरीबन 36 रुपए का स्टॉप लॉस इसका बनता है। ये जब तक ये 36 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये, लेकिन जिस टाइम भी आपको लगे कि 36 रुपए से नीचे नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर ये और भी नीचे आने के चांस है। ये स्टॉक जो है किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है, ये आज करे कल करे, क्योंकि ये मुसलसल डाउन में है ना। तो आज भी जो इसकी जो छोटी सी फॉर्मेशन बनी वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि एक बड़ी कोई ग्रीन कैंडल बन जाए इसकी। अगर कल के दिन ये कोई अपर लॉक के करीब करीब पहुंच जाता है तो बहुत चांस है कि ये फिर निकल जाएगा। जब भी ये 38 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर ये दोबारा 40 और 40 से ऊपर ऊपर चला जाएगा, फिर वापस आएगा अपने लेवल पर, ये जो 50 55 55 के लेवल से जो नीचे आ रहा है ये।
तो फिलहाल सर इसको थोड़ा सा रिवर्स का जो है ना आप इसका इंतजार करें, जब तक ये रिवर्स नहीं करता तब तक ना लें इसको ही। जी सहरुल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने पीसो लिए हुए काफी टाइम से लिया हुआ है, 2 दफा डिविडेंड में लिया है और तकरीबन मार्च में लिया हुआ है। 230 का एवरेज है। तो अभी तो आप उसके बारे में जरा बता दें कि ट्रेंड इसका कौन सा चल रहा है, आगे आएगा रेट इसका कि नहीं आएगा? जी सर बिल्कुल, इसका जो ना टाइम आने वाला है पीएसओ का, तो बेहतर ये कि आप भाई इसके अंदर बैठे ही रहिए। अभी आपने इसको बेचना नहीं है, इसके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट है, तो कम से कम आपने इसको 300 रुपए से, तो पहले मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ना बेचें, ये पड़ा रहने दें। डिविडेंड आप ले रहे हैं ना इसे, तो इंशाल्लाह ये ऊपर भी चला जाएगा। जिस टाइम ये 210 रुपए क्रॉस कर गया और उससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग इसने दे दी, तो फिर ये 270-80 के करीब करीब जो है ना आराम से पहुंच 50 रुपए से ऊपर की तो इसने सिर्फ अर्निंग अपनी शो की है। ये मेरे हिसाब से तो इसका रेट 500 के करीब होना चाहिए ये वाला। तो सिर्फ ये बुरी मार्केट की वजह से जो है ये ऐसा कर रहा है। और कल के दिन अगर इसकी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है अच्छी सी और ये 190 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो फिर भी ये बहुत तेज हो जाएगा। ये रॉकेट की तरह ये तेज होने की पावर इसके अंदर जो है वो मौजूद है ये। और अभी ये जो मुझे मोटा मोटा इसका जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है पीएसओ का जो है ना वो मुझे नजर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो पीएसओ आपको अच्छे खासे पैसे जो है वो देगा ये। जी हाफिज उस्मान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है काजी सब ठीक ठाक है? खैरियत। आपने माशाल्लाह ब्राइटनेस बहुत कोई लाइटें शाइटें जलाई हुई है, माहौल बनाया हुआ है सही। सही है, असल में बिल्कुल ऊपर लाइट लगी हुई है ना, तो इसलिए ज्यादा लाइट आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है ये ट्रीट, कोई 6000 शेयर पड़ा हुआ, कोई 52 की बाइंग है, तो रखना चाहिए या क्या कहते हैं इसमें? रखे ना इसको, क्यों आपने लॉस बुक करना है इसके अंदर, बस बैठे रहे इसके अंदर आराम से। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। सही है। और नेटसोल जो है, नेटसोल मैंने बाय किया था, सेल किया उसको तकरीबन अच्छी बचत पे, 102 पे खरीदा था, 112-13 पे तकरीबन बेचा, तो इसको मजीद फिर दोबारा बाय करना चाहिए अभी रेट पे? जी सर फिलहाल तो अभी 120 रुपए पर चला गया ना अभी नेटसोल, अगर दोबारा 110 रुपए से नीचे नीचे आता है तो बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए। और ये बेचे ना, बेचने में जल्दी ना करें नेटसोल को। 100 रुपए से लेकर 120 ये बहुत अच्छे लेवल है। नेटसोल TRG ये बहुत ऊपर जाने के इनके चांस हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी करेक्शन काट चुका है, खासतौर पर नेटसोल तो बहुत बड़ी करेक्शन इसकी हो चुकी है। ये निकल जाएगा, ये आराम से 170-80 रुपए पर ये चला जाएगा नेटसोल, जरा सी मार्केट बेहतर होती है ये। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो ही मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव होती है नेटसोल वापस बाउंस बैक कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये बहुत बड़ी करेक्शन अपनी कर चुका है, 280-300 वाली करेक्शन इसकी यहाँ पर खत्म है ये। तो ये सिर्फ मार्केट का वॉल्यूम का इंतजार कर रहा है, जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये सारे स्टॉक ऐसे गोली की तरह ऊपर जाएंगे ये। अगर पैसे हैं तो नेटसोल के अंदर आप और भी एकोमोलेट जो है कर सकते हैं। फिर ये होता है ना, आपका कोई स्टॉक अगर ऊपर चला जाता है तो फिर बेशक आप ट्रीट थोड़ा थोड़ा करके बेचते जाएं और इस प्रॉफिट वाले स्टॉक के अंदर डालते जाएंगे। फिर ट्रीट का इंतजार अगर ये नेटसोल आप यहाँ पर लेते हैं 110 रुपए पर और ये 130 पर चला जाता है, तो मैं ही नहीं आपसे कहूंगा कि 20 रुपए ले और साइड पर हो जाए। यही नेटसोल फिर जब जाएगा ऊपर, आप थोड़ा थोड़ा करके आप अपना ट्रीट बेचते जाएं और नेटसोल के अंदर डालते जाएं, तो ये चला जाएगा आराम सुकून से 170-80। जो 170-80 के लेवल क्रॉस करेगा नेटसोल तो फिर 350-400 के लेवल बिल्कुल वेटिंग में है। और इसी तरह TRG आपका इतना ज्यादा नीचे आया हुआ है तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है ये। जी परवेज अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी परवेज साहब। तला साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब मुझे पहले का पूछना था, मेरी 26 रुपए की बाइंग है, अभी और ऐड करना चाहिए या नहीं? जी सर बिल्कुल ऐड करना चाहिए ना, पहले तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और कल के दिन अगर ये एक ग्रीन कैंडल इसने बना दी यानी पॉजिटिव ये अगर क्लोज हुआ ये, फिर तो लाजमी और इसके अंदर ऐड करे ये। और ये बहुत चांस है कि ये क्रॉस कर जाएगा 30 रुपए के करीब करीब, फिर ये पहुंच जाएगा ये। तो यहाँ पर पैसे हैं तो बिल्कुल पहल ले। और ये जो 24, 25, 26 ये बहुत अच्छे लेवल है पहल के ये। अभी जैसे आज वेव्स की अच्छी खबर आई है कि कोका कोला ने उनका कोई ऑर्डर शॉर्डर लगा है, इसी तरह पहल की भी खबरें बहुत है, ये आ जाएंगी तो वो भी तेज हो जाएगा। तो ये फिर इस लेवल पर कहाँ पर आपको ये पहल मिलेगा फिर। जी परवेज अहमद साहब दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब? वालेकुम आवाज आ रही है?
जी सर, मैंने पूछना था वेव्स का 18 की इसकी बाइंग है, और इसके अलावा आज आपने इसकी न्यूज़ भी शेयर की है कि इनको एक ऑर्डर मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसका कब तक एक्सपेक्टेड इफेक्ट? जी सर वो हो गया ना, ऑर्डर शॉर्डर हो गया। बस ये होता है ना कि फिर इनको थोड़ा टाइम लगता है और वो पैसा आहिस्ता आहिस्ता करके पेल के अंदर जो जो ऑर्डर कंप्लीट करते जाएंगे पैसा आता जाएगा। ये तो जब वेव्स के अंदर पैसा आ जाएगा तो फिर वेव्स ये 18 रुपये वाला वेव्स तो फिर नहीं रहेगा ना, फिर ये आम रूटीन में ये 26-27 वाला ये स्टॉक है, ये आम रूटीन में ये। तो जब वो पैसा भी इसके अंदर आ जाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म में जो है अगले साल 2 साल में तो ये वेव्स आपका 40-45 बहुत आराम सुकून से यानी वहां पर चला जाएगा ये वाला। तो बैठे रहे सर, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम पर लगा हुआ है 18 रुपये, यानी समझे मेरे हिसाब से तो ये मुफ्त ही है वेव्स। 18 रुपये 17 रुपये पर भी ये घूम रहा है ये वाला। ये हिस्टोरिकल आप इसका रिकॉर्ड खोल के देखें ये कब कब इस रेट पर आया। मैक्सिमम टाइम है तो मुझे पास्ट में जो है 30-35 तो ये नॉर्मल इसके रेट होते थे, और इवन के हाई भी इसने टच किए हुए हैं पिछले जो है ना जनवरी 2021 में 43 रुपीज़ का जो है ना इसने हाई भी टच किया। ये सॉरी पहले मेरे सामने खुला हुआ है, वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स के भी हाई तकरीबन जो इसने हाई बनाया हुआ है 32 रुपीज़ का। 11 सितंबर 2020 की बात है। फिर इसके अलावा दिसंबर 2020 में भी इसने 30 रुपये का लेवल, फिर इसके बाद 26 जनवरी 2021 को भी ये 30 रुपये का ट्रेड कर रहा था ये। तो ये सारे वो रेफरेंस है इसके, यानी कि ट्रेड का ये नॉर्मल रेट है 30 रुपये का ये। तो अभी 18 रुपये, अभी तो 19 रुपये 62 पैसे की इसकी क्लोजिंग हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ये 23 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा, जिस टाइम ये 23 रुपये क्रॉस करेगा फिर ये रॉकेट की तरह 30 रुपये के करीब करीब जो है वो पहुंच जाएगा, और फिर ये चलता जाएगा सर। पास्ट में ये हाई भी इसने बहुत अच्छे अच्छे हाई बनाए हुए हैं ये। इसका एक टाइम हाई ऐसा भी था कि ये 80-90 रुपये का ये स्टॉक होता था ये वाला। तो बाकी आप देख लें कि वेव्स आगे पीछे जितने भी दूध की दुकानें हैं वहां पर जाके देखें कि उन्होंने कौन कौन से रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं, तो आपको बताएंगे कि वेव्स ही हमने रखा हुआ है। वेव्स, डॉलर, स्पेल यही चलते हैं ज्यादातर। जी फारूक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फारूक साहब आप अनम्यूट करें। जी सर जी आप दोबारा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर, दोबारा बटन दबाएं जरा फिर एक दफा। जी सर। जी सर, मैं के बारे में सर पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत नीचे आ गया है, इसकी क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? कौन सा सर स्टॉक? यूनिटी सर, यूनिटी फूड। जी यूनिटी का सर फ्यूचर बहुत अच्छा है ना। यूनिटी बहुत अच्छी यानी कंपनी है। ये वक्ती जो है लोगों ने, और ये नहीं कि जो हमारे खासतौर पर सोशल मीडिया पर होते हैं उन्होंने पैनिक मचाया हुआ है जी, पता नहीं इसका राइट शेयर ना हुआ तो कोई एटम बम आ गया इसका यूनिटी का ये। तो यूनिटी अच्छा स्टॉक है, इसको रखें फंडामेंटली, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये फिर तेज हो जाएगा। ये इस तरह की खबर देकर और आपसे पैनिक सेलिंग करवा कर लिया तो बाय बड़े प्लेयर ने इसको ले लिया आपसे इस रेट पर ये, वो फिर अपने हिसाब से फिर इसको चलाएगा आने वाले दिनों में। फिर आप कहेंगे कि जी हमने क्यों इसको 26-27 पर बेच दिया ये। बल्कि अगर यहाँ से ये थोड़ा नीचे आ जाए 24-25 रुपए के करीब करीब तो वहां पर और लेना इसको बनेगा ये। जी जाजेब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब? वालेकुम अस्सलाम जी। कैसा, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया है सर्फ के हवाले से, सर्विस फैब्रिक्स के हवाले से अगर सवाल हो गया हो तो सॉरी, रिपीट तो नहीं मैं कर रहा। सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने? सर 12 रुपए 40 पैसे पे। जी सर कल इंशाल्लाह आपके रेट पर ही आ जाएगा ना, तो एक दफ़ा जो है ना आप इस रेट पर एक दफ़ा आप इसको बेचें, फिर जब ये दोबारा नीचे आ जाए 11 रुपये 30-40 पैसे के दरमियान वहाँ पर फिर आप इसको बाय बैक जो है वो कर सकते हैं ये। अगर कल के दिन जब ये ज़्यादा सेफ तब होगा जब ये 13 रुपये क्रॉस करेगा, 13 रुपये से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे दे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर दोबारा हम आपसे कहेंगे कि इसको दोबारा बाय कर लेंगे। फिलहाल ये 20 वाले थोड़े से लेवल हैं, अगर आपने 11 साढ़े 11 की बाइंग की होती तो आज रात को हम स्ट्रेटेजी में यही लिखेंगे कि फिलहाल आप उसके अंदर जब प्रॉफिट टेकिंग करें यहाँ पर 12 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के दरमियान लाजमी इसकी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग बनती है ये। जी नसीम जफर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और ये लास्ट हमारे जो है ना हैंड रेज है, फिर टाइम भी ऊपर हो गया काफी। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब? वालेकुम सलाम सर, वीडियो ऑन करें, आपका हम दीदार करते हैं तो हमारी तबीयत खुश हो जाती है माशाल्लाह। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना। ठीक है सर। जी माशाल्लाह, देखें ना नूरानी चेहरा है आपका माशाल्लाह से। सर बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सर वो मैं एक तो सर मुझे लग रहा है इंशाल्लाह अगर कल ये हुकूमत ये बिल वगैरह पास करवा देती है, मुझे लगता है कि अच्छे दिन ना आने वाले हैं।
तो मेरे ख्याल जो सिचुएशन है ना वो बिगड़ी हुई है, सियासी हालात, वो काफी बेहतरी आ जाएगी मुझे लग रहा है। और सर मेरे पास है हिनो का सर क्या चांस है? अभी तक वो बस हिल नहीं रहा कुछ। जी जी सर, हिनो हिलेगा इंशाल्लाह, और ये इसका जो हिलना होगा ना, ये तीसरी दफा इसका हिलना होगा ये, और ये हिलेगा 700 रुपया। ये जब क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद ही अगला जो है ना, ये इसका काम सही शुरू होगा। तो ये 700 सर चला जाएगा, आप इसके बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा ठंडे होकर बैठे इंशाल्लाह। और अल्लाह आपकी जुबान भी मुबारक करे कि हालात हमारे बेहतर हो जाए, थोड़े से मार्केट सीधी कर दे किसी तरीके से, तो इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो ये था हमारा आज का जूम सेशन, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के जूम सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।